हेलो बच्चों, देखिए आज हम आपको अगला वीडियो बताएंगे वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। वेलोसिटी प्लेन मिरर में वेलोसिटी कैसी होती है। अगला वीडियो है वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। ठीक है, अब पिछला वीडियो भी आप देखते रहिए। जब तक आप पिछला वीडियो अच्छे ढंग से नहीं देखेंगे तब तक अगले वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। आप कापी और पेन निकाल करके कागज़ पर लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए बता रहे हैं हम आपको वेलोसिटी इन ए प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर समझ गए। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर अगर रखा जाए, उसके पास में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे ये मिरर है, मिरर एक ऐसा मिरर है प्लेन मिरर, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। ऑब्जेक्ट से x डिस्टेंस तक हम ले जाएं ऑब्जेक्ट को, तो ये जो है हमेशा इमेज जो बनेगी इसके अंदर वो भी ऐसे चलेगी इधर साइड में। मान लीजिए बाई तक चली इमेज, जो है बाई चली और ये x चली, दैट इज लगभग ये दोनों बराबर ही समझिए इसको। अब इसमें देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर माइनस बाई। ठीक है, x बराबर माइनस बाई। अगर इसकी वेलोसिटी निकालना चाहें तो इसका हम इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू मिरर। डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट कैसा होगा, dx अपान dt बराबर हो जाएगा माइनस dy अपान dt। ये डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये वेलोसिटी किसका, ऑब्जेक्ट की हो गई। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज। कहने मतलब जितनी वेलोसिटी से हम इसके मिरर के सामने जाएंगे उतनी वेलोसिटी से ये इमेज जो है अंदर से बाहर की तरफ आती हुई दिखाई पड़ेगी। इसी को अगर हम इसमें एक चीज़ मालूम है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल सकते थे। क्योंकि डायरेक्शन इधर साइड में, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और इसमें केस बनेंगे, केस 2 बन सकते हैं। केस फर्स्ट में क्या होगा, जब व्हेन, यानी केस फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू मिरर। जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, जब वेलोसिटी कैसी है, परपेंडिकुलर है, ये मिरर है, इसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तब ये कंडीशन लगेगी x बराबर माइनस बाई dx अपान dt बराबर, ये करके हमने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये केस 1 है। ठीक है, केस 1 में व्हेन ऑब्जेक्ट ये जो है इसके मिरर के परपेंडिकुलर चल रहा है तब ये होगा। अब देखिए आगे, अभी फिर केस 2 भी आएगा सामने। अभी हम केस 1 बता रहे हैं। और इसका देखिए, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अगर यहाँ मिरर भी चल रहा है, मान लीजिए मिरर भी चल रहा हो, मिरर में कोई वेलोसिटी हो, चाहे इधर हो या इधर हो, मान लीजिए मिरर चल रहा है, तब क्या होगा, सूत्र कौन सा लगेगा, ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, BOM लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो BO माइनस BM बराबर हो जाएगा माइनस BI माइनस BM। ठीक है, क्योंकि जो इसमें लगेगा मिरर तो उसमें भी लगेगा इधर। ठीक है, तो दोनों का इस तरीके से सूत्र बन जाएगा। अब इसमें ठीक करके लीजिए, BM का मान निकाल लीजिए। तो अब देखिए BM बराबर क्या हो जाएगा, BM बराबर हो जाएगा, सॉल्व जब करोगे तो ये हो जाएगा BO प्लस BI
अपान 2, जब इसका सॉल्व करोगे तो ये मान निकलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लीजिए, यही मान निकलेगा। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको ठीक कर लीजिए। थोड़ा हम इधर कर दें जिससे दिखाई पड़े। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अभी क्वेश्चन नंबर 2 और एक और 2 बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिससे कि अगले क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको। यहाँ लिख लीजिए बी एम, मतलब पहली क्वेश्चन थी बी ओ बराबर होगा माइनस बी आई, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 ये बन जाएगी बी एम, ये बी एम है, बी एम बराबर बी ओ प्लस बी आई अपान 2। ये कब का मान है? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सूत्र है, ये भी परपेंडिकुलर का सूत्र है, परपेंडिकुलर का सूत्र है, ये परपेंडिकुलर के आपके सूत्र बनेंगे परपेंडिकुलर वाले में। केस 1 परपेंडिकुलर। ठीक है, बिगाड़ दें। इसके ऊपर कुछ सवाल भी देख लीजिए, क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं इसके ऊपर। जैसे ये मिरर है, ये मिरर है, और यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मिरर है, इधर बाएं तरफ ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट चलेगा इधर से। इसकी वेलोसिटी है v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, और ये 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इधर चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मिरर इधर चल रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इमेज। अब क्या करना? फाइंड द वैल्यू ऑफ बी आई बराबर क्वेश्चन। ठीक है, इमेज, वैल्यू ऑफ इमेज, इमेज का मान निकालना है, वैल्यू ऑफ इमेज। इसके 4 ऑप्शन हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, 4 ऑप्शन दिए हुए। इन 4 ऑप्शनों में कौन कौन मान दिए हैं? -5, -7, इसका मान है -5 मीटर पर सेकेंड, -7 मीटर पर सेकेंड और -3 मीटर पर सेकेंड, -3 मीटर पर सेकेंड, -9 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें देखिए आंसर निकालिए कौन सही होगा। इसके लिए कैसे आप लगाएंगे इसको? फाइंड द वैल्यू ऑफ इमेज, स्पीड निकालनी है बी आई बराबर। तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, इसका मतलब ये दूसरा वाला सूत्र लगेगा। कौन सूत्र लगेगा? बी एम बराबर बी ओ प्लस बी आई अपान 2, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। अब इसमें देखिए बी एम कितना है? 2 सेंटीमीटर, ये इधर साइड में चल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे -2, डायरेक्शन इधर वाले प्लस में, इधर वाले माइनस में। तो यहाँ लिखेंगे बी ओ कितना है? 5 प्लस बी आई अपान 2। हल कर दीजिए इसको, कैसे होगा? 2 दूनी 4, यानी 5 प्लस बी आई बराबर हो जाएगा -4। तो बी आई डायरेक्शन हो जाएगा -4 -5, तो बी आई बराबर कितना हो जाएगा? -9 मीटर पर सेकेंड। कौन सही होगा? ये वाला सही होगा, -9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उतार लीजिए इसको, फिर हम बिगाड़ दें। अगला क्वेश्चन है, अगला केस 2, बिगाड़ दें इसको। अब देखिए केस 2, केस सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट moves parallel to plane mirror, जब प्लेन मिरर के पैरेलल चल रहा है, जैसे यह बना दिया हमने, और यहाँ ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, यानी x मीटर पर सेकेंड है मान लीजिए, तो यहाँ पर इमेज क्या बनेगी? इमेज बनेगी यहाँ पर वी ओ
बी ओ है कितना, x मीटर पर सेकेंड। और इसकी इमेज क्या बनेगी, इमेज बराबर हो जाएगी वेलोसिटी, ये भी x मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, दैट इज सेम थिंग, यानी इमेज जो बनेगी वो भी x मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ऊपर जाएगी। चाहे ये कितना भी चल रहा हो, ये भी इसकी भी स्पीड कुछ भी हो, मिरर भी चलता हो, लेकिन फिर भी जितना ये होगा बी ओ मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज के बराबर होगा। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है x मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज भी x से ही रहेगी, क्योंकि ये ऊपर जा रही है तो इमेज भी ऊपर ही जाएगी। ठीक है, तो ये केस नंबर 2 समझ गए, बिगाड़ दें इसको। अब सवाल देखिए, इसके ऊपर कुछ थोड़े सवाल हैं, उनको लिख लीजिए। जैसे ये कोई मिरर है, ये मिरर, ये क्या है आपका मिरर, और यहाँ से ऑब्जेक्ट ये इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर है, और ये एंगल बनाता है यहाँ पर 45 अंश का, और इसका ऑब्जेक्ट का यह है 5√2, इसकी वेलोसिटी है 5√2, और ये ऑब्जेक्ट, तो इसमें हमें ज्ञात करना है, सब चीज़ निकालनी इसकी। कैसे निकालेंगे, इसमें 2 हो जाएंगे, एक में केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों केस लगेंगे। इसमें केस फर्स्ट का सूत्र लगेगा और दूसरा केस सेकंड का भी सूत्र लगेगा। केस फर्स्ट का सूत्र हो जाएगा बी ओ बराबर होगा माइनस बी आई, ये हो गया केस सेकंड। ये किस में लगेगा, परपेंडिकुलर में। ठीक है, इसमें लगेगा। अब ये दूरी कितना हो जाएगी, और केस सेकंड में क्या होगा, बी ओ बराबर हो जाएगा बी आई। ये चूँक पैरेलल है और ये है परपेंडिकुलर, अलग अलग सूत्र। ये परपेंडिकुलर का सूत्र वो है, पैरेलल का ये सूत्र ही है। अब इसमें दोनों केस लगेंगे। अब देखिए इसका डायरेक्शन, इसमें वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये वेलोसिटी 5√2 का विकर्ण में है, तो इसके पार्ट कर देंगे अलग अलग। इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा, यहाँ कास होता है यानी 45, 5√2 कास 45। इधर साइड में क्या होगा, कास रियल पार्ट हो जाएगा, इधर 5√2 कास 5, तो ये क्या 5√2 बराबर कास 5 मान देता है, √2 होता है, √2 कट गया यानी 5 आ गया, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है ना। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर भी 5 हो जाएगा, मतलब 5√2 साइन 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, इधर भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर देखिए सवाल लगाएंगे हम। फाइव मीटर पर सेकेंड। अब इस डायरेक्शन में देखिए क्या होगा, पहले केस 1 लगाएंगे, यानी परपेंडिकुलर वाला फार्मूला लगेगा, यानी बी आई परपेंडिकुलर बराबर होगा माइनस बी ओ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कितना मान होगा, बी आई बराबर हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड, ये निकलेगा बी आई का मान। तो इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप परपेंडिकुलर निकालेंगे, पैरेलल निकालेंगे, पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल वाला फार्मूला लगा देंगे। कौन सी है इसके ऐसे आ रहे हैं, हाँ देखिए आगे हम यहाँ पर पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में होगा बी आई, बी ओ बराबर हो जाएगा बी आई। ठीक, पैरेलल में हो जाएगा, बी ओ कितना है इसमें, बी ओ है 5 है, तो 5 बराबर हो जाएगा बी आई का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ऊपर जाएगा ये 5 के हिसाब से, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा टोटल, ये बी आई का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्शन इसका ये हो जाएगा, यानी बी आई का हो जाएगा डायरेक्शन 5 - 5 आई,
कैप प्लस 5j कैप, ठीक, जे कैप बन जाएगा ये, क्योंकि जे ऊपर है जे हो गया और इधर साइड में हो जाएगा -5। अब इसके बाद में इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, मॉडुलस निकाल लीजिए इसका। मॉडुलस कितना हो जाएगा? मॉडुलस हो जाएगा √5² प्लस 5², तो बराबर हो गया √25 25 50 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन यहाँ बन जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड, ये बन जाएगा। ठीक है, 5√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आया समझ में? बिगाड़ दें। अगला क्वेश्चन है, एक मिरर है, ये आपका मिरर है। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ओ, इधर जा रहा है, यहाँ पर ये 37 डिग्री पर, 37 डिग्री पर इसका यहाँ पर वेलोसिटी है कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर ये भी चल रहा है इधर साइड में 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ये मिरर जो है 2 मीटर के हिसाब से चल रहा है, इधर साइड में 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बाईं तरफ चल रहा है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी है इसकी इमेज की रफ्तार क्या होगी। यहाँ पर जो इमेज चलेगी यानी VI बराबर क्वेश्चन, VI कितना होगा, यहाँ पर इमेज कितनी बड़ी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होगा। अब इसका जब पार्ट करेंगे इधर टाइम कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। इधर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 मीटर पर सेकेंड। आप पीछे हम बता चुके कई बार 37 की वैल्यू निकालने के लिए, तो 37 की वैल्यू के अनुसार इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 5। कैसे बनता है इसलिए देखिए, यहाँ पर कोई ट्रेंगल बनता है, यहाँ पर 37 होता है तो ये 4 होता है, ये 3 होता है, 3 होता है, यह रहेगा 53 तो ये हो जाएगा 4 और यह रहेगा 5। ठीक है, तो इसी तरीके से ये नीचे है तो यहाँ पर 4 रहेगा, ऊपर रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी निकालने के लिए वही सूत्र लगा देंगे, BI बराबर हो जाएगा B माइनस BO। तो यहाँ BI कितना हो जाएगा? BI बराबर हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड, यानी BI हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ से जब इधर चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। जैसे ये इधर जा रहा 4 तो इधर जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड से। इसी तरीके से ऊपर जा रहा 3 तो ये भी 3 ही जाएगा ऊपर, यहाँ कितना जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका कंप्लीट मान ज्ञात हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड ऊपर जाए। लेकिन यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड का मिरर भी चल रहा है, तो मिरर का डायरेक्शन लगाएंगे BM बराबर, यानी BM बराबर BO प्लस BI। ठीक है, ये वाला सूत्र लगाएंगे तो 2BM कितना है यहाँ पर? BM 2 मीटर पर सेकेंड इधर चल रहा है तो 2 हो गया -2 बराबर हो गया BO कितना है? 4 प्लस BI, तो यहाँ मान कितना हो जाएगा? -8। 4 ये 4 इधर जाएगा -8, यानी BI बराबर हो गया -8। BI कितना हो गया वेलोसिटी इसकी? बराबर हो गया -8 मीटर पर सेकेंड। तो -8 मतलब इधर जाएगा, ये यहाँ से ये I बना है तो इधर हो जाएगा -8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इधर जाएगा। और ऊपर कितना जाएगा? 3 मीटर से पर सेकेंड, यानी पैरेलल में क्या होता था? पैरेलल में होता था BO बराबर हो जाता था VI के। ठीक है, पैरेलल में होता था, ये पैरेलल में होता है, तो इसमें BO कितना है? इसमें 3 है, 3 मीटर पर सेकेंड, तो BI भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा ऊपर 3 मीटर पर सेकेंड। इधर सर
3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस तरीके से हमने लगा लिया। अब हम ज्ञात कर सकते हैं इसका रिजल्टेंट कितना होगा, यानी वी आई बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा -8 आई प्लस 3j, ऊपर जाएगा 3j। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, वी आई बराबर हो जाएगा अंडर रूट मॉडुलस निकाल लीजिए, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो अंडर रूट 8 64 3 का 9 73 हो जाएगा, यानी बी आई कितना हो जाएगा 73, अंडर रूट 73, इधर साइड में चलेगा ये अंडर रूट 73 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। देख लीजिए अच्छी तरीके से, लगा लीजिए इसको। फिर से देखिए ये मिरर है, यहाँ मिरर की स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकंड की, इधर जा रहा है, और इसका ये 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। तो ये सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर चूंकि विपरीत जा रहा है तो -2 लिखेंगे, -8 4 हो जाएगा, 4 इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा। इस तरीके से हमने निकाल करके यहाँ पर 8 हो गया, ऊपर 3 रहेगा क्योंकि 3 है ऊपर, तो 3 के हिसाब से 8 के हिसाब से निकाल दिया रूट 73। बिगाड़ते हैं इसको। अब आगे देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दोनों चीज़ें चल रही हैं। यहाँ एक मिरर है, ये मिरर है, और मिरर भी चल रहा है। मिरर इस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी एंगल जा रहा है, यहाँ पर 37 के हिसाब से जा रहा है। यहाँ इसका 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मिरर जा रहा है। ठीक है, फिर से देख लीजिए इसको, अच्छे ढंग से बना दें। ये एक मिरर है, मिरर की स्पीड क्या है, इधर स्पीड जा रहा है मिरर, यहाँ पर कितने से 37 बना रहा है डिग्री, तो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका ये ज्ञात कर लीजिए कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ऊपर कितना हो जाएगा मिरर का 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 4 या 37 है, यहाँ 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रहा है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी चल रहा है, इधर साइड में चलेगा। यहाँ पर एक एंगल कितना बना रहा है, ये ऑब्जेक्ट बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, और इसका रिजल्टेंट है आपका 2√2। रिजल्टेंट कितना है इसमें 2√2 है। ठीक है, अब इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करके दोनों मान निकालेंगे। अब चूंकि इधर ऑब्जेक्ट चल रहा है, इस साइड में चल रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका निकाल लीजिए 2√2 cos 45 हिसाब से निकाल लीजिए। 2√2 cos 45 मान होता है 1/√2, ये 2 हो जाएगा। ऐसे साइन का ऊपर निकालेंगे, 2√2 sin 45 बराबर हो जाएगा 2√2 इंटू A1/√2, कट के दोनों यहाँ पर हो जाएगा 2, साइन में ये बन जाएगा, यहाँ यह जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यह जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब मिरर में देखिए यहाँ 4 जा रहा है, इधर कितना जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, तो इसका निकालेंगे, पहले का हम सूत्र लगाएंगे 2bm का, 2bm बराबर हो जाएगा BO प्लस BI। ठीक है, मान रख दीजिए 2bm कितना जा रहा है, bm जा रहा है इस साइड में, यानी प्लस में चल रहा है, 4 चलेगा, बराबर BO कितना जा रहा है इधर साइड में 2 जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, प्लस BI ज्ञात कर लीजिए। तो 4 दूनी 8 माइनस 2 इधर जाएगा तो 2 कम हो जाएगा, बराबर हो गया BI। तो BI कितना बन जाएगा, BI बराबर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 6 मीटर पर सेकेंड मतलब इधर साइड में चलेगी, इसकी इमेज इधर जाएगी, तो इमेज किधर जाएगी, यहाँ इमेज बनी, तो इमेज जाएगी इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इमेज इधर जाएगी, यहाँ इमेज किधर इधर साइड में जाएगी। ठीक, कितनी जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, 6 मीटर पर सेकेंड, यानी 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। अब इसके ऊपर जो जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो इसमें BI कितनी हो जाएगी, इसके अंदर BI बराबर होता है BO, मतलब पैरेलल में
कंडीशन कब लगेगी, पैरेलल वाई लगेगी, तो बी आई बराबर हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये 3 नहीं माना जाए, क्योंकि 3 से में कोई मतलब नहीं, 2 से रहेगा, क्योंकि ये भी 3 के हिसाब से जा रहा है, इससे क्या होता है, इमेज तो हमारी चलेगी 2 ही के हिसाब से अंदर। तो इसका हम मान निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट क्या बनेगा इसमें, बी आई बराबर लिखेंगे, यहाँ कितना है 4 मीटर पर सेकेंड हिसाब से, ऊपर जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड हिसाब से, और रिजल्टेंट इधर निकलेगा। तो कितना इधर 6 है, 6i प्लस 2j कैप। तो बी आई मॉडुलस कितना हो जाएगा इसका, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो बी आई कितना बन जाएगा, बी आई बराबर हो जाएगा 36 प्लस 4 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 40, यानी 2 अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, 2 अंडर रूट 10 मीटर। ये इसकी आ जाए 2 अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमने आपको पूरी तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।